जैसा कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने आपको पूरी जानकारी दी है, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि ये परियोजना बहुत समय से लंबित थी और इस परियोजना का लाभ जिन किसान भाइयों को या प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। इस योजना से, जैसा कि आपने बताया, लगभग 3.37 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश के अंदर और 2.80 लाख हेक्टेयर राजस्थान के अंदर सिंचाई होने वाली है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि किसान को इस योजना से कितना फायदा होने वाला है। राजस्थान के 13 जिले, ये 13 जिले पुराने हैं, नए वो जिले छोटे छोटे हुए हैं तो उनकी संख्या बड़ी है। ये पुरानी योजना के माध्यम से इसी तरह से मध्य प्रदेश के भी 13-14 जिले हैं, उनको पूरा पीने का पानी भी मिले और सिंचाई का पानी भी मिले। आने वाले समय में राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर कई ऐसे कार्य होने वाले हैं, चाहे वो पर्यटन के रूप में सर्किट बने या धार्मिक सर्किट बने, या हमारे जो एक राजस्थान और मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है उसे देख करके, चाहे वो टाइगर हमारा रिजर्व है वो हो, चाहे चीता वाला कूनो का आर्य हमारा 12 जिले का ये भी हो सकता है, घड़ियाल वाला जो चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश का ये भी हो सकता है। और इसके अंदर जो पर्यटन की संभावना है, क्योंकि आप लगा लीजिए शुरू होते ही कोटा से लेकर लगातार धौलपुर तक राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा है जो एक दूसरे से लगी हुई है। उस सीमा में कई इस तरह के स्थल हैं, अगर हम धार्मिक स्थलों को जोड़ें और पर्यटक की स्थिति से उनको भी उसमें शामिल करें तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को कि इन्होंने भी केंद्र से बात करके हम दोनों ने और एक ऐसी योजना जो एक राजस्थान और मध्य प्रदेश के उन जिलों के लिए जीवनदायी योजना बन रही है। ऐसी योजना का शुभारंभ 28 जनवरी को हुआ। बातचीत करके केंद्र को भी उसमें शामिल किया। केंद्र से उस योजना के लिए 72,000 करोड़ रुपए की योजना बनी है। निश्चित रूप से दोनों राज्यों को उसका फायदा भी मिलेगा और आने वाले समय में राजस्थान के पर्यटक से लेकर के और इस योजना के माध्यम से हमारे औद्योगिक क्षेत्र की जो इकाइयां हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। किसानों को तो मिलेगा ही और पीने के पानी की समस्या जो है बहुत बड़ी, उसका भी समाधान होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर मोहन यादव जी को, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की, उन्होंने अच्छी पहल की। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उनके नेतृत्व में ये समझौता हुआ और राजस्थान और मध्य प्रदेश एक विकास की गति में आएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि ये योजना की पहले लागू हो जाती तो कई किसानों का भला हो जाता। इस दौरान ये जो कालखंड था इसमें कई बार सरकार यहाँ पर आपकी थी, वहां पर भी आपकी थी, आप इसको दोषी किसको मानते हो? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान और मध्य प्रदेश का जब ये चंबल परियोजना थी तो यहाँ हमारी सरकार नहीं थी। मध्य प्रदेश के अंदर जो यहाँ से, मेरी सुनिए, यहाँ से पहले सरकार जो कांग्रेस की थी, यहाँ के उन मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट में
हलफनामा दिया था, इसलिए वो लोग नहीं करना चाहते थे। सीधे सीधे मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के लोग नहीं करना चाहते थे और इसीलिए ये रुकी पड़ी थी। जो इच्छा शक्ति आप दोनों ने दिखाई, क्या वो आपके पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर बीजेपी के थे? आपके यहाँ भी 13 से 18 में बीजेपी के मुख्यमंत्री थे। आप गलत कह रहे हो। आप पहले जब यहाँ मुख्यमंत्री थे तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, आपको ध्यान नहीं है। आप वो मेरे से समय पूछ लेना। क्या होगा कि बजाय बहस करने के वो आंकड़े उस समय सरकारों के देख लेना, लेकिन जब बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले। आज तो आनंद आया ना, हम तो इसका आनंद लो जो आज हो रहा है, और ये हमारे सबके लिए हित की है। जैसे हमने कहा है कि कुछ बात अधिकारियों के लेवल पे भी मैं बोलना चाहूँगा बगैर संकोच के। आज भी हमारी दिन में बैठ करके अधिकारियों को राजी करने में हमारी आपकी इच्छा शक्ति भी लगी, क्योंकि ये क्या होता है, ऐसा होता ही है। अधिकारियों की अपनी, राज्यों की अपनी भूमिका होती है, वो उनकी तरफ से बात रखते हैं। तो उससे आगे बढ़कर ये भी समझना पड़ता है कि अपने अपने कुछ हितों को आपस में देख करके समग्र राष्ट्र हित के लिए निर्णय लेना पड़ता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे मित्र माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, उन्होंने मेरी भावना को समझा, मैंने उनकी भावनाओं को समझा। क्योंकि ये 20 साल पहले जो योजना बनती उसके बजाय आज 72 करोड़ की है। हो सकता है 20 साल आगे तक नहीं बनेगी, लेकिन इसी बीच कितनी पीढ़ियां तबाह होगी जो जल बहता हुआ देख रही है, लेकिन उनके जीवन में इसका कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ये तो अब टेंडर की स्थिति में है, केवल ये पैसा भी मंजूर कर दिया है। ये मान के चलो 1 आध महीने में माननीय प्रधानमंत्री को समय देने की देर है। वो 1 महीना हो या 1.5 महीना जो होगा, अब हमारे लेवल पे हम बहुत आगे बढ़ गए। अरे एक तय करो, कैसे सोचनी पड़ेगी कौन क्या। देखिए ऐसा है, सारी बातें आज ही आगे आगे देखते जाइए होता है क्या, क्यों चिंता कर रहे हो? क्यों नहीं कर लिया? जो करना था सब कर लिया हमने आपस में, तभी तो यहाँ बैठे हैं। जब शुरू होती है तो कई चुनौतियां भी आती हैं, बड़े पैमाने पर विस्थापन किया जाता है, जल भराव क्षेत्र भी होता है और जल के बंटवारे के मामले में भी होता है। तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो आप अभी बैठकर तय कर चुके कि ये बहुत जल्दी क्लियर होने वाली है? आपको सारी क्लियर हो जाएंगी, आगे आने वाले समय में आपको सारी बताएंगे, आप चिंता मत करिए। जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्योंकि इसी साल नर्मदा नदी का एक मिनट संशोधित पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट तैयार हो चुकी है और बड़ी सौगात मिल रही है राजस्थान के 13 जिलों के निवासियों को। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीकानेर से खबर है, आज कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव में हुई हार के कारणों की समीक्षा के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में लोकसभा प्रभारी फूसाराम गोदारा, पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी, पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, लोकसभा प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल सहित शहर और देहात कांग्रेस संगठन से जुड़े कार्यकर्ता शामिल हुए। लेकिन इस बैठक में पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल के लून करंडसर विधानसभा क्षेत्र में बूथों पर कांग्रेस कार्यकर्ता के नहीं बैठने की बात को लेकर डॉक्टर राजेंद्र मुंड के समर्थकों ने हंगामा कर दिया। हंगामे के चलते बेनीवाल का भाषण बीच में रुक गया। इसके बाद प्रभारी गोदारा और अन्य पदाधिकारियों ने मामला शांत कराया। संयुक्त बैठक पार्लियामेंट चुनाव की समीक्षा और हमारे कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारियों के प्रदर्शन को लेकर के हमने समीक्षा की है। और इस समीक्षा के आधार पर हम सभी हमारे तमाम लून करंडसर विधानसभा और पूरे लोकसभा बीकानेर के अंदर बखूबी सारी जगह बूथ पे एजेंट्स बैठे हैं और ये जो आरोप है निराधार है। उधर जोधपुर पहुंचे राज्य मंत्री ओटाराम दिवासी ने पूर्व सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा को नसीहत दी कि उन्हें पुलिस अधिकारी के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि संयम लोढ़ा ने एएसपी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। वहीं ओटाराम दिवासी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा आदिवासी के ब्लड सैंपल को लेकर दिए गए बयान पर भी बचते नजर आए। मैं समझता हूँ कि आदिवासी नहीं, मेरे वहां एक भील समाज का पहले कांग्रेस राज में एक कार्तिक भील का जो मर्डर हुआ था, 8 महीनों से वो नहीं 10 महीनों से वो परिवार धरने पर है। उस सरकार ने उन्होंने सुनी नहीं, आज भी वो परिवार शुरू में धरने पर बैठा है। और मेरी ये इच्छा है कि जल्दी से उस परिवार को न्याय मिले, उसको मकान मिले
और जो परिवार कार्तिक भील है उसके परिवार के माता पिता है, उनकी बहू है, बच्चे हैं, उनको भी न्याय मिले, ये हमारी सबकी इच्छा है और जल्दी से कार्तिक भील के परिवार को न्याय मिले। तो वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के दौरे पर रहे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान शेखावत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने तीसरी बार उन पर भरोसा जताया है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को विकसित भारत बनाने की कड़ी के अंदर पर्यटन एक महत्वपूर्ण विषय है। कार्यकर्ताओं का स्नेह, उनका आशीर्वाद और उनका परिश्रम और पुरुषार्थ था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझे लगातार तीसरी बार जोधपुर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया था, उसे जोधपुर के कार्यकर्ताओं के इसी स्नेह, इसी जोश, इसी जुनून, इसी जज्बे ने सफल किया था। और सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर लगातार तीसरी बार अपनी टीम में मुझे काम करके देश की सेवा का अवसर प्रदान किया है और एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की जिम्मेदारी दी है जो आने वाले समय में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे और आने वाले समय में भारत विश्व का नेतृत्वकर्ता बनेगा। उसमें जो सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स होने वाली है, जो वर्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट होगी, उनमें से एक भारत की टूरिज्म है। इस टूरिज्म और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात मन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान भाजपा मुख्यालय पर भाजपा के सभी अहम पदाधिकारी पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना। इस दौरान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सोचता हूं देश के जन जन की मन की बात है। ये देश के जन जन की बात इस मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। किस प्रकार से हमारी आदिवासी बहनों ने छाता बनाने को लेकर उनको कैसे प्रमोट करना, कॉफ़ी को कैसे प्रमोट करना, किस प्रकार